विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ का एक दिवसीय धरना का हुआ आयोजन। जी हां, बता दें कि महाविद्यालय कर्मचारी संघ का एक दिवसीय धरना बिहार इंटर काउंसिल के पास बकाया वेतन के भुगतान में किया गया, जहां 7वें वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान, मकान किराया, परिवहन, चिकित्सा, LTC एवं दैनिक पारिश्रमिक आउटसोर्सिंग के समर्थन में अपनी मांग धरना के माध्यम से की। जबकि इस धरने में वेंकटेश्वर सिंह, दीपक कुमार, रोहित कुमार, राजीव रंजन समेत कई लोग शामिल थे। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए पटना बिहार से संवाददाता नवीन कुमार की ये खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का धरना किस बात को लेकर के? यहाँ हम लोगों का बिहार सरकार को हमने अपने आंदोलन के माध्यम से एक समझौता किया था और समझौता के अनुरूप हम लोगों का वेतन भुगतान करने पर सरकार बाध्य होना चाहिए था। उन्होंने हम लोगों को नहीं जब समझौता करके दिया तो हम लोग फिर आंदोलन किए। उन्होंने बैकडोर से एक केस करवा के हमारे आंदोलन को रुकवाने का काम किया, लेकिन वहां भी न्यायालय में भी हमारे पक्ष में निर्णय आया तो इन्होंने उच्चतम न्यायालय में जाने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का काम किया। वहां भी गरीब कर्मचारियों के पक्ष में फैसला हुआ। अब सरकार की मंशा हम लोगों को वेतन से महरूम रखने की थी, इसीलिए उन्होंने मनमानी तरीके से वेतन कोषांग का गठन किया और मनमानी तरीके से 25-30% जो है से हमारा वेतन और पेंशन का पैसा ये लोग काट रहे हैं कि आपका वेतन कोषांग से अप्रूवल जब तक नहीं होगा, जब तक फिक्स नहीं होगा, वेतन पर्ची निर्गत नहीं होगी, तब तक हम कटौती करेंगे। तो ये सरकार की मंशा का सवाल है कि उन्होंने जानबूझकर कि अगर आप अपने आंदोलन से समझौता कीजिएगा आंदोलन के माध्यम से तो हम उससे मुकर जाएंगे। आपके पक्ष में न्यायालय का फैसला आएगा तो हम आपको नया कोषांग बना के वहां आपको वेतन कटौती और पेंशन कटौती के लिए आपको बाध्य कर देंगे। तो सरकार के मंशा के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं और यहाँ वेतन कोषांग जो है वो गरीब कर्मचारियों से पैसा दोहन का केंद्र बना हुआ है। वो कहता है कि हमको 25,000 50,000 रुपया दीजिए तो आपको हम वेतन फिक्स करेंगे और नहीं तो 25% अपना कम वेतन लीजिए, 25% कम पेंशन लीजिए। और इन्हीं से कर्मचारियों में पूरे बिहार में उबाल है और हम लोग बाध्य होके एक आंदोलन जो उनके कान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। जब सत्ता बहरी हो जाती है तो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन का धमाका करना पड़ता है और उसी क्रम में हम अपने आंदोलन का धमाका से उनके कान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन किए हैं। और अगर भविष्य में वो नहीं सचेत होते हैं तो हम लोग इससे बड़े आंदोलन इस बिहार की धरती पर करेंगे और यहाँ कोषांग के सामने भी करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी बिहार सरकार और कोषांग होगा। मनमानी तरीके से आपको उच्च शिक्षा विभाग में रेखा कुमारी को हम लोगों को मैंने तंग करने के लिए बैठाया गया है और मनमानी करते हैं। वो शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग अलग मापदंड तैयार करते हैं, उनको एरियर का पैसा दे देते हैं और हमको नहीं देते हैं। इस परिस्थिति में कर्मचारियों में भयानक रूप से पूरे बिहार में उबाल है और उसी की परिणति है कि ये चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए कर्मचारी बाध्य हुआ है और आज सड़क पर उतरा हुआ है, जो आज महाविद्यालय को गुलजार करता कर्मचारी। लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब तक लोगों की बातें सुनी जाती है। यहाँ न शिक्षा मंत्री बात करता है, न मुख्यमंत्री बात करता है, न शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बात करते हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन सिर्फ देता है, सिर्फ आश्वासन, लेकिन कोई काम नहीं करता है। सबसे अयोग्य शिक्षा मंत्री अगर कोई, सबसे अयोग्य मंत्री अगर कोई है तो बिहार का शिक्षा मंत्री है, जो साल भर आवेदन तो ले लेता है लेकिन एक दिन बात भी नहीं करता है, सिर्फ आश्वासन देता है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ कोई चारा नहीं है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए आज का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन है। आज हम कानून को तोड़कर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें आने के लिए मजबूर हुए हैं। आगे हम इसी तरह का आंदोलन करेंगे क्योंकि जिसकी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती उसकी आवाज जनता सुनती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार में हैं। पत्रकार बंधु, आपसे प्रार्थना है कि मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजकिशोर सिंह, महामंत्री बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना।